कहने को दौसा राजधानी जयपुर से सटा जिला है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के मामले में कोसों दूर। दौसा जिले के सिकराय, बांदीकुई और महुआ विधानसभा क्षेत्र की थाली तो समस्याएं पग पग पर मुंह बाएं खड़ी दिखी। सिकराय में जहां आए दिन अपराध और बेखौफ खनन माफियाओं से विकास का ग्राफ गिरा है, तो वहीं बांदीकुई और महुआ में कस्बाई जीवन के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। दौसा शहर से निकलकर जैसे ही सिकराय विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सिकंदरा की ओर बढ़ा तो देखा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जगह जगह लाल पत्थर का काम हो रहा है। एक जगह जाकर रुके, वहां पत्थर कारोबारी बाबूलाल से मिले तो वे बोले ये पत्थर भरतपुर के पंशी पहाड़पुर से आता है। इस पत्थर का उपयोग अयोध्या के राम मंदिर में भी किया जा रहा है। कारोबार की समस्या को लेकर उन्होंने कहा, यहाँ तो किराए की जमीन पर काम कर रहे हैं, कहीं एक जगह जमीन मिल जाए और स्टोन पार्क बने तो सारा उद्योग एक जगह आ सकेगा। वहीं पर काम कर रहे श्रमिक गिरधारी ने बताया, पत्थर का काम करते करते सिलिकोसिस हो गया है, धूल फेफड़ों में जम गई है, थोड़ा सा चलने पर दम फूलने लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है। सरकार से 1 लाख रुपए की मदद मिली है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर गिरधापुरा, यहाँ आप देख सकते हैं कि लाल पत्थरों का कारोबार चल रहा है, मूर्तियाँ तराशने का काम चल रहा है और मंदिर तराशने का काम चल रहा है। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ बंशी पहाड़पुर का जो पत्थर है वो यहाँ लाके तराशा जाता है। यहाँ के जो श्रमिक है उसको अपना हुनर दिखाते हैं। और ये भी बड़ी आपको एक जानकारी दे दूँ कि बंशी पहाड़पुर का जो पत्थर है वो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी वो काम आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी, ये जो आपका काम है कब से आप कर रहे हैं कारोबार? 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ये पत्थर का जो कारोबार होता है तो कुछ क्या समस्याएं आती है आपको इसमें? किस तरह की समस्या बहुत है यहाँ पे। एक तो क्या है, सुविधाएं नहीं है ना सरकारी तरफ से, तो ये सब जो भी धंधा है ना खुद के बेस पे टिका हुआ है, खुद का इन्वेस्टमेंट है और कोई सरकारी हेल्प नहीं। जब भी कनेक्शन भी करवाओ ना यहाँ तो ऐसा भी मतलब डेवलपमेंट देना पड़ता है। और किस तरह की समस्याएं आप चाह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं मूल रूप से? मूल रूप से तो यही है कि यहाँ पे मतलब रेंट की ज़मीनें है ना, वो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो जाए तो बोलते हैं कि ताकि ये सारा कारोबार एक जगह सेटअप हो जाए। कोई स्टोन पार्क वगैरह स्टोन पार्क टाइप यहाँ कोई बने, स्टोन तो पार्क एक जगह स्टोन पार्क मिल जाए तो सब कुछ मतलब दिक्कत है, अभी एक जगह शिफ्ट हो जाए वो सब सिलिकोसिस का सामना करना पड़ता है। थोड़ी दूर चलते हैं ना तो दम भरे ऐसे टोकरे काम नहीं करता है, ये जम जाता है। इसके बचाव के लिए कोई उपाय वगैरह लगाते हैं? मास्क लगाते हैं, रुमाल भी बांधते हैं और सब कुछ करते हैं, फिर भी जाता है। आपको पता है सरकार ने एक सिलिकोसिस को लेके भी कोई योजना बना रखी है, जिस पर सरकार ने सिलिकोसिस को लेके, तो आपने देखी है कुछ? हाँ, मिले हैं मेरे को 1 लाख रुपये इलाज के लिए और अब मतलब 1500 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। बांदीकुई पहुंचने पर मिठाई की दुकान करने वाले राधेश्याम शर्मा से मुलाकात हुई। वे बोले, बांदीकुई में कोई विकास नहीं हुआ है, कस्बे के हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने जगह जगह अतिक्रमण और टूटी हुई सड़कों के हालात भी दिखाए। थोड़ा आगे चाय की थड़ी पर रुककर लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में पूछा तो तस्वीर अच्छी दिखाई दी। खास करके चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर लोग खुश हैं। अब उन्हें महंगे इलाज में मदद और सुरक्षा मिल रही है। आगे चलकर ग्राम पंचायत पिचुपाड़ा पहुंचे तो वहां बाहर ही किराने का काम करने वाले युवक किशन से बात हुई। रोजगार के सवाल पर किशन का कहना था कि यहाँ रोजगार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है और न ही कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ लोगों को काम मिल सके। युवाओं को बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। कुछ ही देर बाद सिकंदरा रोड पर ही बाणगंगा नदी पर बने पुल से गुजरे तो वहां मिले ग्रामीण वल्लभलाल। बोले कि ये नदी तो सूख गई है और अब इसमें खनन माफिया ने बजरी का अवैध खनन करके गड्ढे कर दिए हैं।
जिन्हें रोकने के लिए कोई मशीनरी सक्रिय नहीं है। नदी को लगातार नुकसान हो रहा है। यहाँ से बांदीकुई रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो लोगों ने बताया कि इसे रेल नगरी कहा जाता है। 20 अप्रैल 1874 को आगरा से बांदीकुई तक रेलगाड़ी चली थी और 1956 तक यहाँ DRM भी बैठता था। ये कार्यालय बाद में जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है। बांदीकुई में बड़ी समस्या बीचों बीच आगरा रेलवे फाटक है, जो शहर को 2 हिस्सों में बांट देता है। दिन में दर्जनों बार रेल फाटक बंद होने से लोग परेशान हैं। इसका कोई समाधान नहीं तलाशा जा रहा। बांदीकुई से लौटते हुए महुआ की ओर बढ़े तो वहां किनारे पर ही ताश पत्ती खेल रहे बुजुर्गों से बात हुई। इनका कहना था कि विकास के काम तो जैसे होते हैं वैसे ही होते रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा संकट इन दिनों क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ने का है। युवा तेजी से गलत दिशा में जा रहे हैं। पास में हाईवे के एक और भरतपुर है तो मेवात और डांग का इलाका भी पड़ता है। अपराधी वारदात करने के बाद हाईवे से निकलकर भाग छूटते हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यहाँ हालात यूपी से भी बदतर हो जाएंगे। पत्रिका टीवी के लिए दौसा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।